देव भगवान अल्लाह, खुदा, ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन, सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। तो युधिष्ठिर ने वो उंगली पर उंगली चढ़ा के बोली थी झूठा अपनी तरफ तंद नरवा गुंजर हाथी था, बिरना मानस था, लेकिन भगवान के इतना बौड़ी बूझ थोड़ा ही है, वो तो एक एक सेकंड का हिसाब है। कहते हैं चिट्टी पायल बाजे पैर साहिब सुनता है सब लहर। अगर चिट्टी कीड़ी का कोई पायल बना के घुंघरू और बांध दे, पहले चिट्टी की पायल किसी होगी, यानी कत्ती होए को ना पायल, और उसका नॉइस हो ही नहीं सकता। कहते हैं जब पायल उसकी भी शोर होता ना, चिट्टी के चालन का भी, उसको भी भगवान सुनता है। और तुम लोगों को कुंजर हुआ कुंजर, वो अपने घर की बात सा कि मैं बोल लिया अपने घर उसमें, लेकिन भगवान के दरबार में नहीं चलेगी। तो उस एक घड़ी दो घड़ी जो भी उसका पाप बना था, उसके लिए उसको नरक में रखना पड़ा। युधिष्ठिर को भी इस बहाने से वहां भेजा उसने, धर्मराज ने अपने पुत्र को भी नरक में भेजा, जा तेरे भाई बहन तेरे भाइयों को मिल के आ। देखा वो पड़े नरक में, नहीं तो वह पहले भी कह सका था ये बात, भाई वहां मत जा, मैं ऐसे ऐसे ये तरीका है इसका। तो धर्मराज ने खुद कहा कि तुझे भी इसलिए भेजा मैंने कि तेरा यो एक पाप था कि तेने झूठ बोला था, स्वथामा मर गया, वो तो हाथी मरा था। तो उस श्री युधिष्ठिर जी के कहते ही द्रोणाचार्य ने टक्कर मारनी शुरू कर दी पुत्र के मुंह में, हाय बेटा नो कहकर बेहोश हो गया। जितना भी छलपल ये करवाए श्री कृष्ण ने ना इसने काल ने करवाया श्री कृष्ण में प्रवेश करके, जब तक महाभारत नहीं हो लिया श्री कृष्ण के शरीर तो निकला नहीं। और श्री कृष्ण ने कसम खाई थी, प्रतिज्ञा की थी कि मैं युद्ध नहीं, हथियार नहीं उठाऊंगा, युद्ध नहीं करूंगा। हथियार उठाया काल ने, वो पहिया उठा लिया रथ का और वो घुमाया, ना जाने कितनी सेना को मार डाला। तो पुण्यात्माओं, इससे सिद्ध है कि श्री गीता जी का ज्ञान श्री कृष्ण ने नहीं कहा। और इन भगवानों के द्वारा यहाँ के, अब आप देख लो, जो ये नकली बताओ है वहाँ नहा लो, वहाँ थारे पाप कट जाएंगे, ऐसा कर लो, न्यू हो जाएगा, वहाँ तपस्या कर लो। तो इन संतों और गुरुओं के बताए हुए समाधान से लाभ क्या होगा? जो भगवान इनके भगवान के बताए हुए तो कुछ ना होया, और सारे कर्म भोगने पड़े जाओगे। तो वो परमात्मा कबीर जी है, वो कबीर परमेश्वर है जो सब पापों का नाशक है। अब इन संत ऋषियों को ब्रह्मा विष्णु महेश तक, कृष्ण और श्री राम तक साधना का किसी को ज्ञान नहीं था अकॉर्डिंग टू द शास्त्र। तो ये भी ऐसे घोर तप किया करते थे। और पुण्यात्माओं, शास्त्र विधि को त्याग कर मनमाना जो आचरण करते हैं उनको कोई सुख नहीं होता, ना कोई सिद्धि होती, ना उनकी कोई गति होती। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 में। अब आपको ये कथा सुनाई कि श्री कृष्ण जी अपने कुल को भी नहीं बचा सका। अब दुर्वासा जैसे महापुरुष जिनकी इतनी प्रसिद्धि थी, उनके विषय में परमात्मा क्या कहते हैं? ग्रीव दुर्वासा को पे जहां समझ न आई नीचे, 56 करोड़िया दो कटे वो मची रुधिर की कीच। दुर्वासा को पे तहां समझ न आई नीचे। परमात्मा ने, परमेश्वर कबीर देव के ज्ञान के आधार से श्री गरीबदास जी महाराज, संत गरीबदास जी महाराज ने दुर्वासा को क्या संज्ञा दी है? नीच, निकम्मी आत्मा ने कुछ भी ना सोची, बालका नासी कर दी, मजाक कर दिया, बता के बिजली पड़ गई। और कहते हैं समझ न आई दुर्वासा को पे, यानी क्रोधित हो गया, और समझ न आई नीच, कुछ भी आगा पीछा ना सोचा उसने के जुल्म होगा तेरे श्राप है। और 56 करोड़ यादों कटे भाई मची रुद्र की कीच। कहते हैं खून की गारा माच गई वहां पर, 56 करोड़ यादों कट कर मर गए, उसके एक वचन थे। कहते हैं 72 सोनी अक्षय करी,
वो चुनक ऋषिश्वर एक, दे धारे जोरा फिर ये सभी काल के बेख। अब परमात्मा ने क्या बताया, ऐसा ही सिद्ध पुरुष था एक चुनक ऋषि, जिसने तपस्या साधना कर कर सिद्धियां का तो बन गया था, और 72 करोड़ सेना मान धाता चक्रवर्ती राजा की खत्म कर दी थी अपनी सिद्धि तय। ओए होए, अब उस चुनक ऋषि को क्या संज्ञा दे रहे हैं कि 56 अक्षौणी अक्षय करी, क्षय माने नाश कर दी 56 अक्षौणी की। और चुनक ऋषिश्वर एक, वो तो ऋषिश्वर के करतूत हैं इस काल के पुजारियां के। ऋषिश्वर ऋषियों में श्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ ऋषि ने के जुल्म किया, 72 अक्षौणी अक्षय करी। वो चुनक ऋषिश्वर एक, और दे धारे मौत फिर ये सभी काल के बेख है। ओए होए, ये काल के ब्रह्म तक के साधक और भी शास्त्र विरुद्ध नकली सकली भक्तियां करके अपनी गलत साधना से सिद्धियां प्राप्त करके चौधरी पाक गए, आंडी पाक रहे थे, एक दूसरे तो प्रभु थे, ये बड़े महापुरुष हैं। दे धारे जोरा फिरे, ओहो, जोरा मीन मृत्यु मौत, चलती फिरती मौत ने कहीं संत थे। दे धारे जोरा फिरे ये सभी काल के भेष, ये काल के पंथ है ना, ये सारे ये कहते हैं इस तरह के वह चलती फिरती मौत है। ये को कह दे उसने श्राप दे दे उसका नाश हो जाए, या कोई सिद्धि तो मार दे किसी ने, और इनको फिर भोगना पड़ा वो दंड। काल ने सबको नचा रखा, मूर्ख बना रखा। काल डरे करतार से जय 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 जगदीश, और ये जोरा जोड़ी झाड़ था पगरज डारे शीश। अब क्या बताते हैं कि यु काल ब्रह्म परमेश्वर से डरता जगदीश, जगत का स्वामी। अब जगदीश कौन है? कबीर परमात्मा, पूरे जगत का स्वामी। ये तो डिविजनल स्वामी है, जो कोई 21 ब्रह्मांड का, कोई एक विभाग का, और सारे जगत का, पूरे विश्व का, पूरे सभी ब्रह्मांडों का जगदीश कबीर भगवान है। कहते हैं काल डरे करतार से, और जय 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 जगदीश। और ये मौत परमात्मा के, कबीर परमात्मा के जूते झाड़ते हैं काल, और ये दोनों जोरा जोड़ी झाड़ता पगरज डारे शीश। तो पुण्यात्मा के, कबीर परमात्मा की जो भक्ति करते हैं पूर्ण परमात्मा की, उनके सामने उनकी मृत्यु काल के हाथ नहीं है, उनके निकट मौत नहीं आ सकती। परमात्मा कहते, कबीर जी की महिमा गरीबदास जी बता रहे हैं कि ये जोरा जोड़ी झाड़ता या मौत तमरे कबीर भगवान के जूते झाड़ा है, और उनकी धूल को माथे का लगाती है कि आपके हंस के निकट में जाऊंगी नहीं जब तक आपकी कृपा आप नहीं कहोगे। और परमात्मा मृत्यु को थोड़ा आने देता है, वो तो खुद आता है, लेकर जाता है अपने बच्चों को सीने से लगाकर, इस शरीर रूपी कांचली से काट गए, और इनकी वो मौत 92 और टट्टी पिशाच माए निकल जाता है, भयभीत हो जाते हैं, बुरा हाल हो से इनका, जो सतभक्ति नहीं करते। इस प्रकार हमने इस तत्व ज्ञान को समझना है। अपने आत्मा आपको, क्योंकि ना तो हमने अपने पुराणों का विशेष ज्ञान था, अब आपके मन में ये आया होगा कि ये तो हमने कभी सुना को ना, श्री कृष्ण जी ने खुद अपने को वंश को मार डाला होगा, यह कथा तो सुन रखी है। 56 करोड़ यादव मर गए थे, दुर्वासा के श्राप आपस में लड़ मरे थे। अब देखिएगा, ये देखिएगा श्री विष्णु पुराण, ये है श्री विष्णु पुराण, और गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित है ये। इसके अनुवादक हैं मुनीलाल गुप्त, और यहाँ प्रकाशक एवं मुद्रक हैं गीता प्रेस गोरखपुर, गोविंद भवन कार्यालय कोलकाता का संस्थान। इसके 5म अंश अध्याय नंबर 37 के 413 पृष्ठ पर, ये प्रथम अंश अध्याय नंबर 37 और पृष्ठ नंबर 13 पर श्री विष्णु पुराण।
ये द्विज प्रद्युम्न और सांब आदि कृष्ण पुत्र गण, कृतवर्मा, सात्यकी और अनिरुद्ध आदि तथा विपृथु, ये चारों वर्मा, चारों कक्रूर आदि यादवगण एक दूसरे पर एरकारूपी वज्रों से प्रहार करने लगे। जब श्रीहरि ने आपस में लड़ने से रोका तो उन्होंने उन्हें अपने प्रतिपक्ष का सहायक होकर आए हुए समझा और एक दूसरे को मारने लगे। कृष्णचंद्र ने भी कुपित होकर उनका वध करने के लिए मुट्ठी भर सरकंडे उठा लिए। वो मुट्ठी भर सरकंडे लोहे के मूसल हो गए। उन मूसल रूप सरकंडों से श्री कृष्णचंद्र संपूर्ण अतायत यादवों को मारने लगे तथा समस्त यादव भी वहां आकर एक दूसरे को मारने लगे। बताओ, वो भगवान ने जालड़न लाग गया, खड़ा हो गया लट्ठम लट्ठा, अपने नाप पर मारन लाग गया। ये सब काल ने नचा रखे इनका नाच भाई।